दोस्तों, अभी अल्लाह के घर से आवाज आई थी अजान की। अगर 5 साल से मैं अपने बच्चों से परिवार से भी नहीं मिल पाया, हालांकि इस कस्टडी पैरोल के दौरान मेरे बच्चे मेरे साथ चल रहे हैं। ये मेरी बदनसीबी है कि मैं मस्जिद के आगे से गुजर रहा हूँ। जुम्मे का दिन है, लेकिन मुझ पर पाबंदियां हैं, प्रोटोकॉल है, मैं कस्टडी पैरोल पे हूँ। मैं मस्जिद के अंदर जाके नमाज नहीं पढ़ सकता। और अल्लाह जानता है मेरे दिल के हाल को, अल्लाह पहचानता है इस सच्चाई को। ये सच्चाई जो आप सब जानते हैं, आप सबको मालूम है कि इस तरह से हमारे पूरे क्षेत्र को बदनाम करके रख दिया गया, झूठ का प्रचार कर गया। लेकिन यहाँ के लोग हिंदू मुसलमान हमेशा से भाईचारे के साथ रहते थे, रहते हैं और रहते रहेंगे। दोस्तों, ये दो मुख्य पार्टियां थी जिन्होंने षड्यंत्र के तहत इस इलाके को बदनाम कर दिया। बहरहाल मैं उससे बहुत डिटेल से बात नहीं करूंगा, मेरे ऊपर पाबंदियां हैं, लेकिन मुझे इतना पता है कि इंसाफ देश की अदालत में है। जो मुझे मिल रहा है सबूत आपके सामने है कि मैं आपके बीच में आया हूँ। बहुत जल्दी अल्लाह के करम से मेरे देश का कानून मुझे इंसाफ देगा और मैं निर्दोष हूँ, और मैं निर्दोष साबित हुआ तो बाइज्जत बरी होकर आपके पास भी आऊंगा। लेकिन ये मौका 5 साल में जो पहली बार जनता की अदालत में अपने इंसाफ के लिए आपसे वोट मांगने आया हूँ। आपका वोट पतन पे दिया हो वोट ताहिर हुसैन के लिए इंसाफ देने का काम करेगा। दोस्तों, पतन पे दिया हो वोट देश में नए इंसाफ के खिलाफ दिया हुआ वोट है। पतन पे दिया हुआ वोट उन तमाम लोगों के मुंह पे एक तमाचा है जो नफरत की राजनीति करके आपस में लड़ाने का काम करते हैं। दोस्तों, पतन पे दिया हुआ वोट दिल्ली और देश को ये बता देगा कि अगर ताहिर हुसैन को मुस्तफाबाद ने जिताया है तो भाजपा किससे बड़ी हार साबित नहीं हो सकती। दोस्तों, कुछ लोग मुझे बोल रहे थे, कुछ लोगों ने मुझे कहा था, मीडिया वाले भाइयों ने मुझे कहा था कि आपको आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी वाले बोल रहे हैं कि ताहिर हुसैन को बीजेपी ने एजेंट बना के भेजा है। क्या आपको यकीन है अगर मैं बीजेपी का एजेंट होता तो 5 साल से जेल में होता? नहीं। अगर मैं बीजेपी का एजेंट होता तो सलाखों के पीछे होता? नहीं। अगर मैं बीजेपी का एजेंट होता तो अपने बच्चों से दूर रहता? नहीं। अगर मैं बीजेपी का एजेंट होता तो मैं घास फूस खा के अपनी जिंदगी बसर करता? अगर मैं बीजेपी का एजेंट होता तो 30 साल से जो अल्लाह ने मुझे नवाजा था तो आज तबाह बर्बाद हो गया, क्या वो बर्बादी होती? नहीं। अब इनको समझाओ कि ताहिर हुसैन हमेशा से सच्चाई के साथ था, इंसाफ के साथ था, गरीब के साथ था, दलित के साथ था, इंसानियत के साथ था, भाईचारे के साथ था। ना कभी झुका था, न झुका है, न झुकेगा, और न डरा है, न डरेगा। क्या मुझे बीजेपी वाला खरीद सकता है? लेकिन मैं बताना चाहता हूँ आपको, आज अगर इनको वोट काटने की इतनी फिक्र थी तो जिस तरह से लोकसभा का चुनाव दोनों पार्टियों ने मिलकर लड़ा था, तो विधानसभा का चुनाव में अगर दोनों मिलकर लड़ते तो हमें लगता कि शायद आप भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हो। लेकिन जो दिल्ली का मुसलमान, दिल्ली का दलित, दिल्ली का इंसान जाग चुका है, इनकी गंदी राजनीति को समझ चुका है, सबक सिखाने के लिए उसने हिंदू मुसलमान की राजनीति छोड़ दी है। जहाँ जो कैंडिडेट भाजपा को हराने का काम करेगा, दिल्ली की जनता और खास से मुस्तफाबाद की जनता मुस्तफाबाद के अंदर जानती है कि भाजपा को हराने का काम कोई कर रहा है तो वो है पतन का निशान होता है इसका नाम। दोस्तों, और ये जब मुस्तफाबाद की जनता घर से बाहर निकल के पतन का बटन दबाएगी और 8 तारीख को दिल्ली के और देश के अंदर पैगाम देगी कि तुम जब जुल्म करोगे तो हम हमेशा मजलूम के साथ खड़े होकर उसकी नाइंसाफी की लड़ाई को इंसाफ में बदलने का काम अपना वोट देंगे। दोस्तों, समय की पाबंदियां हैं, बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, बस इतना कहता हूँ कि खुदा के तुम मुझे मायूस ना करना। मेरी आवाज समझ लेना, मैं नाम नहीं लेना चाहता। बहुत सारे साथी हैं जो मुझसे मिलना चाहते हैं, लेकिन मेरी पाबंदी है, प्रोटोकॉल है, कस्टडी में हूँ। मुलाकात मेरी आंखों से कीजिए, मुलाकात मेरे दिल से कीजिए, मुलाकात मेरे हाथ से हाथ मिला के कीजिए। मैं कहना चाहता हूँ कि खुदा के वास्ते
मुझे मायूस ना करना। खुदा के वास्ते तुम मुझे यूं मायूस ना करना। हुआ जो जुल्म मुझ पर है उसे तुम यूं मत भुला देना। पीड़ित हूँ मैं अपराधी नहीं, जमाने को बता देना। दोस्तों ताहिर हुसैन साहब के लिए दुआ भी कीजिए और उनकी मदद भी कीजिए, सपोर्ट कीजिए। ताहिर हुसैन साहब का ऑफिशियल पेज है ताहिर हुसैन, आप उस पे जाकर डोनेशन देना चाहते हैं भरपूर डोनेशन दीजिए, क्योंकि इस वक्त ज़रूरत है कैंपेनिंग के लिए। और बहुत सारे खर्चे होते हैं गाड़ियों के, माइक के, पानी के, उठने बैठने के इंतज़ामात के, तो वो सब इंतज़ामात आपके ज़रिए ही होते हैं। तो आप उन तमाम इंतज़ामात में अपना हिस्सा लीजिए, क्योंकि दिल्ली में जो संग बुनियाद रखी जा रही है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की, एक बड़ी चीज़ है। इसमें आप भरपूर साथ दें और मजलिस को कामयाब करें। आप देख रहे हैं यहाँ पर किस कदर लोग ताहिर हुसैन साहब के साथ इस रैली में उतरे हुए हैं, जबकि ये रैली नहीं है, डोर टू डोर कैंपेन का है और लग रहा है कि एक रैली हो रही है। बड़े बड़े नेता भी इतने लोग इकट्ठे नहीं कर पाते पैसे देकर, और अल्हम्दुलिल्लाह बिना पैसे बिना कुछ किए देखिए यहाँ एक हलचल मची हुई है।